there are so many kind of investors and there are so many kind of investment style, but there is one investment option which I believe that सबके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बी इट लाइक यू आर एन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर और यू आर अ नूब और नो नथिंग इन्वेस्टर। ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड द नेम ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज इंडेक्स फंड। एंड इन टुडेज एपिसोड वी आर गोना डिस्कस अबाउट इंडेक्स फंड। क्या होता है इंडेक्स फंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू चूज अ परफेक्ट इंडेक्स फंड फॉर यू, एंड मैं कौन सा इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, let's discuss that index fund होता क्या। Now, index fund is just a fund जो उसके underlying index को follow करता है, उसके underlying index में invest करता है। For example, अगर हम इंडिया के well known index का example ले, so Nifty 50. So what is Nifty 50? Nifty 50 is the basket of 50 companies, 50 stocks जो different sector से belong करते हैं, and उन sector के market leading companies जो अच्छा कर रही है companies chosen by the free float market capitalization, ये सारी कंपनीज का मिक्सचर है एंड ये बास्केट है जिससे आपका निफ्टी 50 फॉर्म होता है। नाउ द थिंग इज दैट निफ्टी 50 इज द इंडेक्स ऑफ एनएसई एंड सेंसेक्स 30 इज द इंडेक्स ऑफ बीएसई। नाउ ऐसा कुछ नहीं है गाइस दैट ये सिर्फ दो इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ इंडेक्स, बट दीज टू इंडेक्स आर लाइक बैरोमीटर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आपको कोई पूछे दैट यार स्टॉक मार्केट कैसा कर रहा है, क्या हाल है स्टॉक मार्केट का, सो यू कैन आंसर दैट बाय लुकिंग एट द इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आज निफ्टी 50 थोड़ा नीचे बंद हुआ है, सो यू कैन से दैट मार्केट मंदा चल रहा है, और अगर निफ्टी 50 ऊपर बंद हुआ है, तेजी में बंद हुआ है, तो आप कह सकते हो दैट इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी चल रही है। सो नाउ आई होप दैट आपको इंडेक्स क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। नाउ जो भी फंड इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है उसे हम इंडेक्स फंड कहते हैं। एंड ऑल्सो दीज आर द पैसिव फंड। व्हाई? बिकॉज यहां पर फंड मैनेजर को एक्टिवली दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो इंडेक्स है और उसमें जिन जिन कंपनीज का जितना जितना वेटेज है वही कंपनीज को उठा के उनको वो इंडेक्स में डालना है, एंड जो पैसा इन्वेस्टर से आ रहा है उनको इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देना है। तो फंड मैनेजर को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाई दीज फंड्स आर कॉल्ड एज पैसिव इंडेक्स फंड। उसी तरह से एक्टिव फंड्स होते हैं जैसे कि मल्टी कैप फंड हो गए, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। ये सारे फंड एक्टिवली मैनेज रहते हैं जहां पर फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज लगा के फंड्स में जो स्टॉक्स है, जो कंपनीज है, उनको चूज करता है, कितना अलोकेशन देना है वो चूज करता है, एंड दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ फंड्स आर एक्टिव फंड्स। नाउ आई होप दैट आपको इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। सो द थिंग इज गाइस दैट दिस इज द सिंपलेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, फिर भी इंडेक्स फंड इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू इन्वेस्ट, बिकॉज दिस इज लाइक निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करो तो यू आर इन्वेस्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया। सेंसेक्स 30 में अगर आप इन्वेस्ट करो तो यू आर इन्वेस्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया। एंड अगर आप एक चीज के लिए श्योर हो दैट आज से नेक्स्ट 10-20 ईयर्स के बाद इंडिया एक अच्छे पोजीशन पे रहेगा और आज से अच्छा खासा ग्रो हो गया रहेगा, सो निफ्टी और सेंसेक्स का इंडेक्स फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड इवन दो इट इज सिंपल गाइस, इट इज द मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जहां पर ये मैं नहीं कह रहा, वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर जैसे दिग्गज इन्वेस्टर कह रहे हैं। एंड द फैक्ट इज वॉरेन बफेट ने कहा है दैट उनके गुजर जाने के बाद जितना भी उनका वेल्थ है वो 10% डेट फंड्स में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते रहेंगे उनमें, एंड बाकी रिमेनिंग 90% ही वांट दैट S&P 500 के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दे। व्हाट इज S&P 500? जैसे इंडिया में निफ्टी एंड सेंसेक्स है जो पूरे मार्केट को, इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से यूएसए में S&P 500 है। एंड द थिंग इज दैट 2009 में हेज फंड मैनेजर और वॉरेन बफेट के बीच में एक बेट लगी दैट नेक्स्ट 10 इयर्स तक कौन किसको आउट परफॉर्म करता है। यहाँ पर हेज फंड मैनेजर ने खुद का एक पोर्टफोलियो बनाया और सारे दिमाग लगा के, बहुत सारा दिमाग, बहुत सारी मेहनत करके एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स एंड सारी अपनी एक्सपर्टीज लगा के एक फंड बनाया और उसमें इन्वेस्ट किया। एंड वॉरेन बफेट जी ने सिंपली S&P 500 में इन्वेस्ट कर दिया। 10 इयर्स के बाद S&P 500 ने हेज फंड मैनेजर के फंड को आउट परफॉर्म किया बाय अ ह्यूज मार्जिन। सो दिस प्रूव्स दैट even though it is simple, it is the most powerful investment option we have as investors. So this is the first benefit guys of investing your money in index fund, which is even though it is simple, it is the most powerful investment option. Second benefit is दैट इतना पावरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इतने अच्छे से परफॉर्म करता है, स्टिल द एक्सपेंस रेशियो इज रियली वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर फंड मैनेजर को खुद का दिमाग नहीं लगाना। इट इज अ पैसिव म्यूचुअल फंड, पैसिव इंडेक्स फंड। सो यहाँ पर पहले से तय है कि कहां पर इन्वेस्ट करना है, पहले से तय है कि कितना परसेंट अलोकेशन कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। सो यहाँ पर फंड मैनेजर को एक्टिवली दिमाग नहीं लगाना है, दैट इज वाई यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम रहता है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, एक्सपेंस रेशियो इवन दो इट इज 1-2% जो एक्टिव फंड्स में रहता है, जो हायर साइड है 1-2% बहुत
बहुत ज्यादा होता है जब आप 10, 15, 20 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग को कंट्रीब्यूट करके, कंपाउंडिंग को इंक्लूड करके जब आप उस 1 या 2% को कैलकुलेट करते हो तो इट कम्स इन लैक्स। सो आपका रिटर्न्स लैक्स से कम हो जा रहा है जस्ट बिकॉज उस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा था। एंड इंडेक्स फंड्स में, पैसिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो 0.25% या फिर उससे भी कम हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लो कॉस्ट फंड विद अ मिनिमम एक्सपेंस रेशियो। सो जो रिटर्न्स बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं, ना कि उस एएमसी के बन रहे हैं। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड इज गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, इज यहां पर री इन्वेस्टमेंट रिस्क चला जाता है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट ये रीइन्वेस्टमेंट रिस्क होता क्या है? रीइन्वेस्टमेंट रिस्क एग्जिस्ट इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एंड ऑल्सो इन डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग एज वेल, जहां पर लेट्स अज्यूम दैट आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके एक अच्छे फंड मैनेजर को चूज किया जिसके इन्वेस्टमेंट थीसिस के साथ आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस मैच हो रहा है, एंड ऑल्सो आपने उस फंड का पास्ट रिकॉर्ड देखा, दैट पास्ट रिकॉर्ड में उस फंड ने बहुत अच्छा किया है, एंड सारी आपने एनालाइज करके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, एंड आपने उस फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आपकी हर मंथ अच्छी खासी एसआईपी उस फंड में जा रही है डिसिप्लिन के साथ। बट कुछ टाइम बाद, लेट्स अज्यूम दैट 1 साल बाद आपको पता चला दैट उस फंड का फंड मैनेजर चेंज हो रहा है। नाउ योर बेट वाज ऑन दैट फंड मैनेजर, दैट ये फंड मैनेजर अच्छा काम करता है एंड दैट्स व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। बट नाउ वो फंड मैनेजर चेंज हो रहा है एंड दैट इज व्हाई यू आर लाइक दैट यार, नाउ यू आर डाउटफुल दैट वो फंड फ्यूचर में अच्छा करेगा या फिर नहीं। एंड नाउ यहां पर यू हैव टू थिंक दैट जो पैसा उस फंड में इन्वेस्टेड है आपका, वो पैसों को निकाल के उस पैसों को रीइन्वेस्ट कहां करना। बट जब इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करते हो गाइस, सो यू आर इन्वेस्टिंग इन अ ब्रॉडर मार्केट, एंड यहां पर कोई फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज है ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई यहां पर आपका रीइन्वेस्टमेंट रिस्क एलिमिनेट हो जाता है एंड आपका पैसा अच्छे से कंपाउंड होता है ईयर ऑन ईयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड इवन दो इट साउंड सिंपल गाइस, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जो डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में भी होता है कि कोई कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, वहां पर आपका कुछ अलग थीसिस था, 3 साल बाद वो थीसिस चला गया, नाउ यू आर लाइक यार ये पैसा निकाल के कहां पर इन्वेस्ट करो। सो अगर किसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में आपका रीइन्वेस्टमेंट रिस्क एलिमिनेट हो रहा है, सो दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यू हैव गाइस। नाउ लेट्स डिस्कस दैट हाउ टू चूज एन इंडेक्स फंड। एंड यहां पर जैसे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जब पैसिव इंडेक्स फंड मैनेज करता है तब वो, उसी तरह से हमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एंड इट इज अ वेरी सिंपल टास्क। यहां पर फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट वो जो फंड आप चूज कर रहे हो वो एक वेल रेप्यूटेड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी का फंड हो, जैसे कि एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी और ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ अगर आप एक इंडेक्स फंड चूज करोगे, सो यहां पर सिर्फ एक ट्रस्ट होता है गाइस दैट ये सारे इंस्टीट्यूट्स नेक्स्ट 10, 15, 20, 25, 30 ईयर्स के बाद भी एग्जिस्ट करेंगे एंड आप उस फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो, डिसिप्लिन के साथ आपकी एसआईपी जारी रख सकते हो, बिकॉज कंपाउंडिंग अननेसेसरली इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए गाइस। द सेकंड थिंग यू हैव टू लुक फॉर व्हाइल चूजिंग एन इंडेक्स फंड इज एक्सपेंस रेशियो, जो जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा अच्छा। सो यहां पर लेट्स अज्यूम दैट आपने एक लिस्ट बना दी जहां पर सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के इंडेक्स फंड्स है, एएमसीज के इंडेक्स फंड्स है। नाउ लेट्स अज्यूम दैट आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, सो उन सारे इंस्टीट्यूट्स के आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करोगे, एंड यहां से आपने 3 या फिर 4 जो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाले निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स है उनको साइड में कर दिया। सो दिस इज द सेकंड थिंग यू हैव टू डू इज दैट एक्सपेंस रेशियो मिनिमम होना चाहिए। सो नाउ ये 3 से 4 फंड्स जो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स है एंड जो बड़े इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, इसकी आपके पास एक लिस्ट आ गई। नाउ लास्ट स्टेप इज दैट ये 3 या 4 इंडेक्स फंड्स के आपको ट्रैकिंग एरर मेजर करना है। व्हाट इज ट्रैकिंग एरर? जब कोई इंडेक्स फंड इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो लेट्स अज्यूम दैट निफ्टी 50 का इंडेक्स का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का फॉर एग्जांपल 10%, पर जो निफ्टी 50 के इंडेक्स को आपने चूज किया है उसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है फॉर एग्जांपल 11%, तो यहां पर 1% का ट्रैकिंग एरर है ऊपर के साइड पे प्लस में, ये ट्रैकिंग एरर माइनस में भी हो सकता है। नाउ ये ट्रैकिंग एरर थोड़ा बहुत हर फंड्स में तो रहेगा ही, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो होता है, डिविडेंड्स होते हैं, ऑल्सो एग्जीक्यूशन में थोड़े बहुत डिफरेंस हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये ट्रैकिंग एरर हर इंडेक्स फंड में रहता है। बट आपको मेक श्योर करना है दैट ये ट्रैकिंग एरर मिनिमम होना चाहिए जो फंड आप चूज कर रहे हो उसके साथ। नाउ ये आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए मुझे आप सबको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा। सो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में आपको जो भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है उसका नाम सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंडेक्स जहां पर मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी एसआईपी कंटिन्यू है, विच इज आईसीआईसीआई का सेंसेक्स का इंडेक्स फंड। यहाँ पर लेट्स अज्यूम दैट आप 1 ईयर का रिटर्न देख रहे हो, तो ये जो स्कीम है उसका 1 ईयर का रिटर्न है 10.54% एंड जो सेंसेक्स का 1 ईयर का रिटर्न है वो है 11.02%, तो यहां पर अप्रॉक्सिमेटली 0.75% का ट्रैकिंग एरर है। सो दिस इज नेग्लिजिबल, इतना चलता है, 2-3% का चलता है। उसी तरह से अगर आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखना है तो 5 ईयर्स का आप देख सकते हो। सो 5 ईयर्स में इस स्कीम का
रिटर्न है 12.53% एंड सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है 13.13%. सो यहाँ पर भी 1.25% का डिफरेंस है विच इज नेग्लिजिबल. एंड इस फंड में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ जहां पर एक्सपेंस रेशियो इस फंड का हो जाता है 0.16% विच इज वेरी नेग्लिजिबल गाइस. एंड ये है डायरेक्ट का. अगर आप रेगुलर में जाओगे तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ के हो जाएगा 0.27% विच इज क्वाइट high. So this is how you can choose an index fund for yourself and I hope that आपको ये वीडियो पसंद आया. On that note guys, thank you to viewing this episode. As always do like this episode and subscribe to my channel. कोई भी क्वेश्चन या फिर कंप्लेंट है Instagram, Twitter, LinkedIn सारे सोशल मीडिया पे मैं मिल जाऊंगा. आओ फॉलो कर लो एंड पूछ लो अपने क्वेश्चन. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टा.